4 5 6 खत्म। टाइप 2 1 2 3 4 5 6 खत्म। बन गया है। नेक्स्ट नेचर 1 बोलिएगा। 1 2 3 4 5 बन गया है। नेचर 2 1 सीखिएगा। यही ना, ध्यान दीजिए। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितने घंटे लगते हैं? गया और वापस आया, टोटल दूरी 15 घंटे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा शांत जल में एक नाव को अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचने तथा वहां तक वापस आने, यानी डी दूरी जाएगा भी और डी दूरी शांत जल मतलब एक्स की चाल से ना, टोटल कई घंटा। क्या एग्री है? जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए। 2D बटा इजिकल टू, क्या यहां तक समझ में आ गया? आगे उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता लगती है। कितने घंटे? जल्दी बोलिएगा। डी बटा एक्स प्लस वाई और डी बटा कितने घंटे हो गया? बोल नहीं रहे आप लोग। अब दो समीकरण है, इतना ही से आपको आंसर देना। और आपके पास कुछ दिया हुआ, एक चीज दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है। किसका? नाव और गति के बीच, यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ? चलिए एक काम और हो गया। अब आप लोग को नदी की चाल पूछ रहा है, नहीं वाई का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो जल्दी से केयर कीजिएगा, हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ तो हो गया विद्यार्थी जी 2D बराबर 15 है। अब एक या तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को वेरिएबल डी है, एक्स है, वाई है। समीकरण भी 3 गो है, एक यहाँ एक यहाँ और एक एक्स माइनस वाई इजिकल टू, है ना लिखा हुआ। 3 समीकरण 3 वेरिएबल, आंसर निकलना चाहिए। लेकिन बात इसका नहीं है कि आंसर निकाले, बात इसका है कि हमें जल्दी से आंसर देना है। तो सीखिएगा, x माइनस वाई 15 है तो x प्लस वाई भी अगर ऑड न, x का वाई का मान ही दिया हुआ है तो वाई का मान आप लोग को ऑप्शन से कोई ले लीजिए जो सेटिस्फाई कर दे। तो पहला ऑप्शन जल्दी देखिए, वाई का मान कितना दिया हुआ है? तो वाई का मान 10 रखिएगा तो x का मान जल्दी बोलिए, बोलिए ना हाँ या ना। वाई का मान 10 रखिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? अब 25 होने का मतलब टोटल दूरी हो जाएगा 25 गुने 15, 375 ना। अब 375 में 2 से भाग देने में थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 10 वाले नहीं थोड़ा और चेंज करें। बाई का अगला मान जल्दी बोलिए। 6 लीजिएगा तो भी आप लोग को 21 थोड़ा गड़बड़ होगा। 5 ले लीजिए, कितना लीजिए? बाई का मान अगर 5 हो गया भाई जी, तो यहाँ x का मान जल्दी बोलिए। अब x का मान 20 हो गया तो टोटल दूरी हो जाएगा 300। 2D बराबर, यानी d का मान 150।
अब डी का मान 150 रख के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है। 150 बटा 20 और 5 और 150 बटा 15, 25 छक 15 दहे। देखिए तो हल करके 16 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर डी बिल्कुल। हल करने जाइएगा 3 समीकरण, जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो जल्दी से बाई का मान ऐसा रखिए जो कि दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। 2 3 3। ठहरे हुए पानी मतलब शांत जल में नाव की गति 20 है। शांत जल में नाव की गति, जल्दी बोलिए, 20 है जी। यह नाव 340 किलोमीटर नीचे की ओर बाहर यात्रा करती, नीचे की ओर मतलब डाउन स्ट्रीम में। अब बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करने के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, यानी गया भी और वापस। तो 364 किलोमीटर जाएगा, अगर 364 किलोमीटर गया, अगर जाएगा 20 प्लस 22 तो आएगा 20 माइनस 22, टोटल कितने घंटे। अब बाई का मान अपनी ऑप्शन से रख दीजिए, हमारा काम। तो बाई का मान ऐसा रखिए जो 364 को काटने में समर्थ हो, क्योंकि पूरे पूरे न जोड़ के आना है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो जल्दी बोलिए, बाई का मान अगर 10 रखिएगा तो 30 से कटने वाला नहीं है। बाई का मान 8 तो 28 से कटने वाला, 12 से 12 या 36 नहीं कटेगा। डी का मान 6 रख दीजिए। 364 बटा 26 और 364 बटा 14 होगा जी। 26 का 26, 26 चौचलो तल से 14 28, 14 छक 84, जोड़ के कितना घंटा हो गया। यानी आपका आंसर, जल्दी बोलिए, सही है। बोलिए जल्दी, कितना था। 4 4। सीखिएगा, व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, धारा के दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। ए पर्सन स्विम 4 किलोमीटर अपोजिट एंड स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर इतना एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 घंटे, मतलब 5 घंटे में दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम में कितना जाएगा और डाउन स्ट्रीम में। तो सीखिएगा, 5 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी चाल हो जाएगा 0.8 किलोमीटर पर आवर, यस या नो। 16 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी चाल हो जाएगा 3 पॉइंट। तो जल्दी बोलिए, धारा की गति घटा के दूसरे भाग, नाव की गति तो जोड़ के दूसरे भाग, धारा की गति पूछ रहा है, घटा के दूसरे भाग देने आ जाएगा। बढ़े आगे। 5 एक तैराक स्थिर जल में नाव की गति से तैर सकता है, यानी एक्स आपका कितना दिया हुआ है भाई जी। शांत जल में एक्स न मानते थे। आगे, उसे धारा के दिशा में निश्चित दूरी में तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। तो ध्यान दीजिएगा, समय जो है विद्यार्थी जी इसका आधा है, यानी 40 का दुगना न हो जाएगा। चूंकि दूरी उसी दूरी को, तो समय आधा है, यानी 40 का दुगना, उलटना जाता है। अब डीएस यूएस दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है,
एक्स का जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ के दूसरे निकालना किनका है, धारा का, घटा के दूसरे भाग, दू दू कट जाएगा, आंसर जल्दी बोलिए। बोलिए जल्दी। आया समझ में? डीएस यूएस मालूम है, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा का निकालना है, घटा के दूसरे भाग। 6 खत्म। अगला टाइप नेचर 3। एक, अच्छा नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, सीखिएगा। धारा के विपरीत दिशा में लगा समय n गुने धारा के दिशा में लिए गए समय। धारा के विपरीत मतलब अपॉजिटिव, धारा के दिशा मतलब डाउन। अब इसका n गुना है, क्या लिखल है, सॉरी, धारा के विपरीत धारा के दिशा का n गुना, यानी समय एक तो ही, समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाता है। जी एग्री है? आपको चाल से मतलब है, चाल का रेशियो उलट गया, ये समझ में आया? अब डीएस यूएस मालूम है, तो नाव की चाल को x बोला गया, धारा की चाल को, तो x निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, पाई निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग, दू दू कट जाएगा, यानी रेशियो हो जाएगा, जल्दी बोलिए। n+1 अनुपात n-1। क्या आंसर देने आ गया? बोल नहीं रहे हैं। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव एक दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट और धारा के दिशा में 4 घंटे। धारा के विपरीत भी समय दिया है, धारा के समय दिया हुआ है कितना कितना, 8 घंटा 48 मिनट को 0.8 आवर भी बोलते हैं। कैसे? 48/7, 48/8, 8 छक 48.8 हो जाएगा। बोलिए जल्दी। तो यहाँ समय 0.8 आवर, जबकि यहाँ समय, अब समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा, जल्दी बोलिए। ये 88 और ये 40 है, 5:11, जल्दी बोलिए। और डीएस यूएस मालूम हो गया, तो शांत जल में नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, आंसर जल्दी बोलिए। क्या रेशियो लिखने आ गया? तो डीएस यूएस दिया रहे, तो नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल तो बनाने आ जाएगा। फिर से, एक नाव धारा के दिशा में निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, धारा के दिशा में 4 घंटे में, जबकि लौटने में 6 घंटे। समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात 3 दू हो जाएंगे। धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, दो दो कट जाएगा, तो धारा की चाल सांजल में चाल 1:5। क्या ये बन जाना चाहिए? क्या क्वेश्चन है? बन जाएगा। आगे सीखिएगा। ये टाइप कितना पे आ गया अब? नेचर
4। राम स्थान ए से बी तक 12 की समान चाल से साइकिल चलाते हुए और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए तक वापस आता है, जहां शांत जल में चाल उसका 10 है, नदी का चाल। तो गया है विद्यार्थी जी गोपी गोपी गोपी, नाव से ना गया है 10 4 14 से, तो आएगा 10 - 4, जल्दी बोलिए। जाएगा 14 से तो आएगा, बोलिए जल्दी। तो पूरी यात्रा में औसत चाल हो जाएगा, गया और वापस आया, दूरियां बराबर है, तो औसत चाल 2xy/x प्लस 14 × 6 = 84 यानी 8.4। गोपी की चाल 8.4 है, जबकि राम की औसत चाल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो जिसकी चाल ज्यादा रहेगा वही ना पहले काम करेगा। तो क्या लास्ट पूछ रहा, पहले कौन वापस आएगा, तो जल्दी बोलिए। क्या आपको आ गया समझ में? तो जब दूरियां आपस में बराबर हो तो जिसकी चाल ज्यादा रहेगा वो पहले वापस आएगा, जिसकी चाल कम रहेगा वो लेट से आएगा। क्या ये आया समझ में आपको? बोल नहीं रहे हैं। एक नाव स्थिर जल में चाल 12 है, धारा की चाल 3 है, यानी x और y दिया हुआ है ना जी। धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर, प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम, 12 में से 3 गया, जल्दी बोलिए। जाकर अनुकूल में वापस आता है, नहीं वापस आना का मतलब चाल हो जाएगा 12 3 15, यानी टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ 15 घंटा 9 घंटा। आंसर जल्दी बोलिए। तो जाना और वापस आना कई घंटे लिख रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आया? आ गया? अस्थिर में नाव की चाल 9, धारा की चाल 6, धारा के विपरीत 45 किलोमीटर गया और वापस, तो 45 जाएगा भी और 45 जाएगा, 9 6 15 से, तो आएगा 9 - 6, जल्दी बोलिए। यानी समय हो गया 3 घंटा। आंसर जल्दी बोलिए। हो गया जी? क्या आंसर देने आ जाएगा? बोल नहीं रहे हैं। तो कितना तक हो गया? क्या क्वेश्चन इसमें छोड़े ना दूगो आप लोग के लिए। अब आ जाइए, नेचर सीखिएगा। शांत जल में चाल x है, धारा की चाल एक स्थान तक पहुंचने और वापस आने। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जाएगा अगर डाउन स्ट्रीम में तो आएगा, यानी जाने में चाल अगर हो गया x प्लस तो आने में चाल x माइनस। सही है? अब आप ही लोग जानते हैं कि दूरी सेम है तो चाल दिया है, समय का अनुपात उलट जाएगा। बोल नहीं रहे हैं आप लोग? बोलिए। चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा। टोटल समय दिया हुआ है t घंटा, कितना घंटा? यहाँ टोटल समय जोड़िए, बाई हो गया। समय का तुलना निकालना क्या है? एक दूरी तो चाल गुने समय, यानी जल्दी बोलिए। इतना आसान और तरीके कहां से आएगा? जल्दी देखिए, आंसर कौन हो जाएगा? कौन नंबर आया भी समझ में? बोलते नहीं है। शांत जल में चाल x है, धारा की चाल y है, धारा के विपरीत तय की गई दूरी में लगने वाला समय धारा के दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटा अधिक। रुक जाइए,
अगर जाएगा डीएस में तो आएगा जाएगा अगर एक्स प्लस वाई तो आएगा एक्स माइनस वाई। अब चाल दिया हुआ है समय का अनुपात उलट जाएगा एक्स माइनस। दोनों के समय का अंतर टी है, दोनों के समय का अंतर। यहाँ अंतर घटाइएगा विद्यार्थी जी, एक्स एक्स कट जाएगा, बड़का में से छोटका घटेगा तो जल्दी बोलिए। हो गया? बोल नहीं रहे हैं। अब दूरी पूछ रहा है, चाल गुने समय, एक्स स्क्वायर माइनस आंसर, जल्दी बोलिए। क्या बनाने आ जाएगा? ये टाइप आप पे दे दें? बोलते नहीं है, देना। क्या क्वेश्चन है? आगे बढ़े ना, सीखिएगा। एक नाव धारा के विपरीत शहर पी से क्यू की ओर जाती है, धारा की दिशा में क्यू से पी तक, यानी गया और वापस। तो जाएगा अगर 35/40 से तो आएगा 35 माइनस 5। गया और वापस आया तो औसत चाल होगा 2xy बटा x प्लस। बन जाएंगे, हल कर दे, हल हो जाएंगे। औसत चाल का फॉर्मूला है ना, एक से बाई की ओर जाता है, दिशा धारा की दिशा में 22x की ओर। यदि x का मान 40 और बाई का मान 10, यानी गया है 40 10 और आया है 40 माइनस 10, तो औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस। हल करने आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। क्या ये भी टाइप बन जाना चाहिए? कई क्वेश्चन बढ़ा दें? अब आ जाइए टाइप 4 ना। चलिए बढ़े ना। एक निश्चित दूरी तय करने में लिया नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय का अनुपात दिया है। सीखिएगा, गप नहीं कीजिए। एक निश्चित दूरी तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत का समय और धारा के दिशा का समय का रेशियो दिया है, जल्दी बोलिए। तो चाल का अनुपात हो जाएगा, हाँ या ना? तो पूछा क्या जा रहा है, जल्दी बोलिए। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अनुपात, धारा की दिशा में चाल 1, धारा के विपरीत दिशा में चाल, सॉरी किसका रेशियो पूछ रहा है? धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 4, धारा के विपरीत दिशा में आंसर, जल्दी बोलिए। तो दूरियां बराबर है, समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाए, आंसर देने आ जाएगा। एक आदमी धारा के दिशा में चलने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में चलने में दुगना समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में दुगना समय लेता है, समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा, पढ़े हैं। तो शांत जल में नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, आंसर जल्दी बोलिए। क्या आंसर देने आ गया? ये टाइप बन जाना चाहिए, दे दें आप पे। कितना टाइप हो गया? बढ़े ना? नहीं, दो क्वेश्चन तो है। क्या हुआ?
सब जगह मोदी जी के मन की बात ही नहीं चलेगा, आपके मन की बात चलनी है यहाँ। नहीं तो कै वो बच गया? टाइप कहाँ तक पहुंचे? बस इकाई बस पार कर दें। या देखो जब बोले लगता है तो नौसर कर देता है। क्या हुआ? एक बता के देखते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रोक देंगे। अस्थिर जल में नाव की गति धारा की गति का एक्स जो है बाई का 3, यानी डीएस का चाल अगर 4 तो यूएस का चाल 2। बोलिए जल्दी। यानी समय का रेशियो हो जाएगा, होगा या नहीं? आगे। अब आपके पास निश्चित राशि समय दिया हुआ था, इसलिए मैंने समय पे भाग गया। देखिए तो समय के बारे में क्या लिखा है। नाव धारा के अनुकूल यानी डीएस निश्चित जिना जाने में 15.5 सेकेंड, धारा के अनुकूल यानी डीएस जाने में 15.5 सेकेंड, समय का तुलना समय। तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लगने वाला अतिरिक्त समय इससे कितना ज्यादा समय? यानी आंसर हो गया। हो तो गया? नहीं? चलिए देखते हैं आगे भी। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति दिया हुआ है, तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा 2 1, और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा ये। अब चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात, क्योंकि मेरे पास समय की बातें चल रही है। आगे। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की गति के बीच का अंतर 16 है। अनुकूल और प्रतिकूल की गति का अंतर 16 है, यहाँ अंतर 2 का, यानी 8 से गुना कर दें। यानी यहाँ डायरेक्ट चाल लिख देते हैं 8, और यहाँ चाल हो जाएगा, एक रेशियो निश्चित हो गया। अब एक ही रेशियो रहा, जो दिया है उसका तुलनाओं से कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे गुना। तो नाव को धारा के अनुकूल 96 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 96 किलोमीटर अनुकूल, है ना? जल्दी बोलिएगा। अरे ये तो हमने उल्टा कर रखा है, ये चाल का अंतर था, हमने कर दिया। चलिए ये चाल हो जाएगा, जल्दी बोलिए। ये चाल हो जाएगा, तो 96 किलोमीटर अनुकूल और 64 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय, जल्दी बोलिए। 12 घंटा बन गया। तो बस कुछ नहीं, रेशियो दिया हुआ था, अंतर दिया है 16 का, अंतर 16 लाने के लिए 24 और 8। अब समय पूछ रहा है तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय निकल जाएगा। दे दें? कितना हुआ? खत्म। कै गो? एक गो है, तो एगो दूगो अपने बना लीजिएगा। एगो हम एगो आप बना दें, प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ही। तो होमवर्क में हो गया पूरा ना? नावधारा पूरा। अब क्या बच गया? रेस, दौड़, खत्म। डी आए तो संडे को बुला के एक दिन में खत्म। अरे पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको है, तो बीच में सोचना क्या है?
नाव धारा आया समझ में? समय दूरी, रेलगाड़ी। लेकिन आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है तो उससे बना लीजिएगा, सही ना? तब खत्म होगा। तो बना के ये लीजिए।